नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, 10 बार विधायक, 7 बार सांसद रह चुके, 1 बार रक्षा मंत्री रहे दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव जी अब हमारे बीच नहीं है। उनको गुजरे हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उनके गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट जो खाली पड़ी हुई है उस सीट पर सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। 5 दिसंबर के दिन इस सीट पर मतदान होंगे। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे और इन उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। सपा की तरफ से मैदान में है प्रत्याशी के तौर पर यादव कुनबे की बड़ी बहू डिंपल यादव और दूसरी ही तरफ हैं यहां पर बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य। रघुराज सिंह शाक्य एक वक्त सपा का हिस्सा रहे, फिर प्रसपा का और आज वह बीजेपी में है। लेकिन आपको बता दें कि रघुराज सिंह शाक्य ने हमेशा ही अपना गुरु माना न सिर्फ नेताजी को बल्कि प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को भी। शिवपाल सिंह यादव स्टार प्रचारक के तौर पर मैनपुरी सीट के लिए मैदान में उतारे गए हैं। जसवंत नगर वह पहुंचे जहां से वह विधायक हैं। अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ वहां पर हुंकार भरते हुए नजर आए और डंके की चोट पर कह चुके हैं कि जीत तो सिर्फ और सिर्फ सपा की होगी। उनकी बहू डिंपल यादव को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे। शिवपाल यादव का ही फैसला रहा कि बहू डिंपल को आगे किया जाए। एकजुटता का संदेश दे रहे हैं अखिलेश और शिवपाल। और इसी बीच जिस तरीके से रघुराज सिंह शाक्य ने कह दिया है कि वह अपने गुरु के समक्ष खड़े हुए हैं और शिवपाल यादव को उन्होंने अपना गुरु बताया है, लेकिन इसी बीच यहां पर अब शिवपाल यादव ने रघुराज सिंह शाक्य पर निशाना साध दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव जो हाल ही में पहुंचे जसवंत नगर सीट और सैफई में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मन से बिना रघुराज सिंह शाक्य का नाम लेते हुए कह दिया कि यहां एक प्रत्याशी कह रहा है कि वह शिवपाल सिंह यादव का शिष्य है, लेकिन तुम शिष्य तो दूर चेला भी नहीं हो। तुम तो महत्वाकांक्षी हो, स्वार्थी हो, अवसरवादी हो। अगर चेला होते हुए यहाँ पर छिप कर नहीं आते, मिलकर और बताकर जाते। मैं जब भी यहाँ आता था, जसवंत नगर सीट के किसी भी कोने में जाता था तो लोग एक ही बात कहा करते थे कि एक हो जाइए तो बीजेपी को मात दे सकते हैं और आज हम एक हो चुके हैं। इस तरह से यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव ने अपनी बात रखी और दूसरी ही तरफ प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साध दिया कि आप सब जानते हैं बीजेपी सरकार कोई ना कोई तिकड़म करके आखिरी दिन तक हराने का प्रयास करेगी, लेकिन कोई तीर चलने वाला नहीं है। आरोप लगाते हुए कह दिया कि चुनाव तक झूठे मुकदमे तक लिखे जा सकते हैं, उपचुनाव के दौरान ढोंग भी रचा जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव के द्वारा ये बातें कही गई हैं रघुराज सिंह शाक्य के लिए। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि शिवपाल सिंह यादव किस तरीके से मंच से अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि रघुराज सिंह शाक्य का क्या कुछ कहना रहा है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही और जाने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे वो तमाम रिपोर्ट्स। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और जीत उससे बड़ी कराना है। बताओ बताओ, कराओगे? हाथ उठा के बताओ। तब तो हाथ उठाया है, अब तो काम करना है। और हाथ उठा करके अगर काम नहीं किया तो फिर तो झूठ हो जाएगी। तो फिर उठाओ हाथ, एक बार फिर उठाओ। झूठ नहीं, आज ही से काम करना है, आज ही से काम करना है। वोट नहीं कह करके आप लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। डिंपल हम लोगों की बहू है, तो ये सम्मान की लड़ाई है। अब सारे रिकॉर्ड आप सब लोगों को इसी चुनाव में तोड़ना है और सबसे बड़ी जीत कराना है।
कराना है, और फिर बातें और बाद में होंगी। अभी तो जनसभाएं भी होंगी बड़ी बड़ी, उसमें बातें और होंगी। जय हिंद। आज कुछ नहीं कहेंगे, आज हम सबको बधाई दे रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मैनपुरी की जनता की, इटावा की जनता को प्रणाम कर रहा हूँ कि आशीर्वाद दे। ये सेवक है, विधायक सांसद नहीं बनते, जनता के सेवक बनते हैं। माननीय भारतीय जनता पार्टी ने हमें विश्वास जताने का काम किया है, छोटे से कार्यकर्ता को है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और पूरी मैनपुरी की जनता, हमारी इटावा की जनता, जसवंत नगर की जनता, सभी को प्रणाम करके आज मैं निकल रहा हूँ। सभी को यहीं से निवेदन कर रहा है, माता रानी को प्रणाम करके निकल रहे हैं, सभी को प्रणाम करके आज निकल रहे हैं। और यहाँ एक नया रास्ता आज स्टार्ट हुआ है, नई उसमें जाने का काम कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं। मैनपुरी में हम सेवक बन के जा रहा हूँ। हम कोई बड़े घराने के नहीं हैं, किसान के बेटे हैं, और किसान का बेटा हमेशा सेवा करने का काम करता है। उसी रास्ते पे जो यहाँ इटावा के लोगों ने स्नेह प्यार दिया, दो बार एमपी बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, इटावा के इतिहास बदलने का काम इटावा की जनता ने करने का काम किया था। जो 2 बार कभी कोई जीता नहीं था, रघुराज साग को इटावा की जनता ने दोबारा जिता के दिल्ली की पंचायत भेजने का काम किया था। मैं जसवंत नगर विधानसभा वही है, वहाँ भी वही इतिहास बदलने का काम होगा। किसान का बेटा जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम। रघुराज सिंह नहीं जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। हम तो एक सेवक हैं, सेवक के रूप में काम करते हैं। मौजूद होंगे आपके साथ में? सभी रहेंगे, पूरा प्रदेश नेतृत्व रहेगा, डिप्टी सीएम रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, सभी मंत्री रहेंगे, तमाम विधायक रहेंगे, तमाम सांसद रहेंगे, सब लोग रहेंगे, और पूरी जनता रहेगी साथ में। जनता कितनी अहम टक्कर मान रहे हैं? अरे टक्कर यार, क्या टक्कर है? चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम सेवा करने के लिए। टक्कर तो देखिए, चुनाव है, जनता से कोई टक्कर होती है? जनता की सेवा करने के लिए जा रहे, जनता से क्या टक्कर भाई? वे बड़े लोग हैं, राजघराना लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अब बड़े छोटे की लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई, जनता के बीच में सेवा करने जा रहे हैं। कोई नहीं, सब बड़े हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। माननीय नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है।